और अगला क्वेश्चन जस्ट आपके सामने आने वाला है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तो यानी आपने आंसर दे दिया है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के जो संस्थापक कौन थे, वो बिल गेट्स थे, और सभी बच्चों का आंसर सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 137 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 137 आपको दिख पा रहा होगा। भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ है? भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो जल्दी से आंसर दीजिएगा। भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ है? देखते हैं कितने बच्चे आंसर दे पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 137, भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? नाज है नाज का सी। बाकी बच्चे भी आंसर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ, मित्रगणों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मैथ्स की क्लास आपने कुछ समय पहले पढ़ी है, उसमें काफ़ी कम बच्चे स्टूडेंट हो गए थे, क्योंकि रीजनिंग में भी थे, बाकी में भी थे, मगर मैथ्स की क्लास में काफ़ी कम बच्चे हो गए थे। तो जल्दी से आंसर दीजिएगा। अभी बाकी किसी बच्चे का आंसर नहीं आया, जल्दी से आंसर देना। किसी बच्चे का आंसर नहीं आया अभी तक? देखना दोस्तों, आंसर होगा इसका सी, बेंगलोर। क्या होगा दोस्तों आंसर? बी, सी, बेंगलोर होगा। भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो वह सी, बेंगलोर में स्थित है दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 138 की तरफ। ईमेल का आविष्कार किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 138 आपके सामने है। ईमेल का आविष्कार किसने किया था? जल्दी से आंसर दीजिएगा। तो अभी तक किसी बच्चे का आंसर नहीं आया। ईमेल का आविष्कार किसने किया था? देखते हैं कितने बच्चे आंसर दे पाते हैं। ईमेल का आविष्कार किसने किया था? नाज है नाज का ए। तो देखना दोस्तों, जो ईमेल का आविष्कार किया था वो किया था रे टॉमलिंसन ने। जो ईमेल का आविष्कार किसने किया था? रे टॉमलिंसन ने किया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 139 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 139 आपके स्क्रीन पर दिख पा रहा होगा। कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने किया था? यानी जो कंप्यूटर का माउस था उसका आविष्कार किसने किया था? जल्दी से आंसर दीजिएगा। ऑप्शन ए है चार्ल्स बेबेज ने, ऑप्शन बी है साइमन कोल्टन ने, ऑप्शन सी है डगल्स एंगलबर्ट ने, और ऑप्शन डी है जॉन बेकस ने। तो आप जल्दी से आंसर दें। कितने बच्चे आंसर दे पाते हैं देखते हैं। नाजिया नाज का सी। तो देखना दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, डगल्स। क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा सी, डगल्स ने क्या किया था? जो ईमेल का आविष्कार किया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 140 की तरफ। दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है?
जल्दी से आंसर दीजिएगा, दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है? क्वेश्चन है आपके सामने, आपको भली भांति प्रकार से दिख पा रहा होगा। दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है? ऑप्शन ए है स्टीव वोजिनस्की, ऑप्शन बी है एडा लवलेस, ऑप्शन सी है टिम बर्नर्स-ली और ऑप्शन डी है एलन ट्यूरिंग। तो जल्दी से आंसर दीजिएगा। तो जल्दी से आंसर दीजिए, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख पा रहा होगा। तो देखते हैं कितने बच्चे आंसर दे पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 140, दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है? नाज या नाज का ए, तो देखना दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका एडा लवलेस, यानी जो दुनिया का जो पहला प्रोग्रामर जो माना जाता है वो है एडा लवलेस को दुनिया का पहला प्रोग्रामर माना जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 141 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 141, किसी प्रोग्राम में बग को क्या कहते हैं? यानी किसी प्रोग्राम में जो बग आती है उसी को दूसरे नाम से क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है स्टेटमेंट, ऑप्शन बी है एरर, ऑप्शन सी है सिग्नेचर, ऑप्शन डी है बी और सी दोनों। तो जल्दी से आंसर दीजिएगा, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख पा रहा होगा। यानी किसी प्रोग्राम में जो बग आती है, बग को क्या कहते हैं? यानी आप कोई प्रोग्राम बना रहे हो, उसमें अगर कोई बग आती है तो उसे क्या कहते हैं? बग की बात कर रहे हैं। देखते हैं कितने बच्चे आंसर दे पाते हैं। बग की बात हो रही है यहां पे। नाज या नाज का बी। बाकी बच्चे भी आंसर दीजिएगा जल्दी से, क्योंकि बाकी बच्चे ऐसे लग रहे हैं जैसे सो गए हों। तो सोना नहीं है, जगना है। तो देखते हैं कितने बच्चे आंसर दे पाते हैं। तो देखना प्यारे बच्चों, इसका जो आंसर होगा वो होगा एरर। यानी जो किसी प्रोग्राम में जो बग आती है उससे क्या बोलते हैं? एरर बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं बच्चों? एरर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 142 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 142, विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है? यानी विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है? जल्दी से आंसर दीजिएगा। विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है? ऑप्शन ए है इंटरनेट, ऑप्शन बी है इंट्रानेट, ऑप्शन सी है VPN और ऑप्शन डी है WAN। तो जल्दी से आंसर दीजिएगा, विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है? यानी किसकी बात कर रहे हैं यहां पे? विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क की बात कर रहे हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है? तो आप जल्दी से आंसर दीजिएगा। नाज या नाज का ए आंसर आ गया। बाकी बच्चे सो गए लगते हैं। कोई ना, वीडियो आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिल जाएगा, उसको आप दोबारा देख सकते हो। तो देखना, विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है? तो जल्दी से आंसर दीजिएगा। अभी किसी बच्चे का आंसर नहीं आया। तो देखना, आपका इसका जो आंसर होगा वो होगा इंटरनेट। यानी जो विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है प्यारे बच्चों? विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क है इंटरनेट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 143 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 143 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अवांछित मेल को क्या कहा जाता है? यानी जो अवांछित मेल होता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है बम्ब, ऑप्शन बी है स्पैम, ऑप्शन सी है वर्म और ऑप्शन डी है पेटाबोट। तो आप जल्दी से आंसर दीजिएगा, अवांछित मेल को क्या कहा जाता है? देखते हैं कितने बच्चे आंसर दे पाते हैं। और क्वेश्चन नंबर 143 आपको स्क्रीन पर भली भांति प्रकार से दिख पा रहा होगा। आपको उम्मीद करता हूं किसी भी प्रकार के टेक्निकल या अदर प्रॉब्लम्स का स्पेस सामना नहीं करना पड़ रहा होगा। नाजिया नाज का आंसर आ चुका है बी। बाकी बच्चे भी अपने दोस्तों के साथ, मित्रगणों के साथ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, उनका भी भला हो सकेगा। तो
तो प्यारे बच्चों देखना, इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका बी, स्पैम। यानी अवांछित ईमेल को क्या कहा जाता है? जो अवांछित ईमेल होता है जिसको चाहते हो कि आप नहीं देखना चाहते हो, उस मेल से आपका कोई रिलेशन नहीं है, उस मेल को आप चाहते हो अगली बार आपको नहीं दिखे, यानी आपका इनबॉक्स में नहीं आए, तो वो होता है स्पैम। स्पैम क्या होता है? आपको इनबॉक्स में नहीं आता, उसे अलग रख दिया जाता है, जो कि आपको डिस्टर्ब नहीं करता। चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कंप्यूटर की भाषा में कंपाइलर क्या होता है? क्वेश्चन एक बार फिर से, कंप्यूटर की भाषा में कंपाइलर क्या होता है? ऑप्शन ए है ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, ऑप्शन बी है उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में परिवर्तन करने का प्रोग्राम, यानी ऑप्शन बी क्या है? उच्च स्तरीय भाषा को मशीन स्तरीय भाषा में परिवर्तन करने का प्रोग्राम। ऑप्शन सी है ऑपरेटिंग सिस्टम और ऑप्शन डी है सोर्स प्रोग्राम। तो जल्दी से आंसर दीजिएगा, जितने बच्चे देख रहे हैं वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और ये वीडियो आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में वापस दोबारा मिल जाएगा। देखते हैं कितने बच्चे आंसर दे पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 144 आपको स्क्रीन पर प्रॉपर दिख पा रहा होगा, कंप्यूटर की भाषा में कंपाइलर क्या होता है? देखते हैं कितने बच्चे, कितने मित्रगण आंसर दे पाते हैं। सभी का आंसर लगभग सही होना चाहिए। देखते हैं कितने बच्चे आंसर दे पाते हैं। तो देखना प्यारे बच्चों, इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, उच्च स्तरीय भाषा को मशीन स्तरीय भाषा में परिवर्तन करने का प्रोग्राम। यानी क्या होता है? जो कंप्यूटर होता है वो ओनली एक लैंग्वेज जानता है, बाइनरी। यानी जो मशीन लैंग्वेज होती है बाइनरी 0 और 1 के फॉर्मेट में जिसको लिखा जाता है, तो ये जो आपका कंपाइलर होता है वो क्या करता है? उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी स्तरीय भाषा में परिवर्तित करने का काम करता है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 145 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 145, कंप्यूटर के कार्य करने की गति को निम्न में से किसमें मापा जाता है? यानी जो कंप्यूटर के कार्य करने की गति को निम्न में से किसमें मापा जाता है? जल्दी से आंसर दीजिएगा। कंप्यूटर के कार्य करने की गति को निम्न में से किसमें मापा जाता है? सभी बच्चे आंसर देंगे, जल्दी से आंसर दीजिए। देखते हैं कितने बच्चे आंसर दे पाते हैं। अभी तक किसी बच्चे का आंसर नहीं आया है, तो कृपया करके आंसर देने की कृपा करें। यानी किसकी बात कर रहा है? कंप्यूटर के कार्य करने की गति को किसमें मापा जाता है? तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर होगा जो होगा वो ए ऑप्शन होगा, मेगा हर्ट्ज में। यानी जो कंप्यूटर के कार्य करने की जो गति होती है उसे मेगा हर्ट्ज में मापा जाता है, जो कि प्रोसेसर की गति के आधार पर डिपेंड करता है कि आप एक ही समय में कितनी फाइल्स को कॉपी कर पा रहे हो, कितना फास्ट काम कर पा रहे हो, उसके आधार पर मापा जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 146 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 146 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, डीवीडी का उदाहरण है। यानी जो डीवीडी होती है वो किसका उदाहरण है? जल्दी से आंसर दीजिएगा। यानी जो डीवीडी होती है वो किसका उदाहरण होती है? जल्दी से आंसर दें। हार्ड डिस्क का, आउटपुट डिवाइस का, ऑप्टिकल डिवाइस का, सॉलिड स्टोरेज डिवाइस का। यानी डीवीडी किसका उदाहरण होता है? सभी बच्चे आंसर दें। देखते हैं कितने बच्चे आंसर दे पाते हैं। डीवीडी किसका उदाहरण है? अभी तक किसी बच्चे का आंसर नहीं आया। नाजिया नाज का सी, और यह तो सीपीयू का है ना? नाजिया नाज बिल्कुल सीपीयू का है, बिल्कुल। वहाँ जो इसके पहले की बात की थी वो सीपीयू की थी, जो मेगा हर्ट्ज की बात की तो सीपीयू में ही होता है। आप क्वेश्चन नंबर 146 आपको स्क्रीन पर दिख पा रहा होगा, जल्दी से आंसर दें। तो देखना प्यारे बच्चों, जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्टिकल डिवाइस। यानी जो डीवीडी है उसकी जो फुल फॉर्म होती है क्या होती है? ऑप्टिकल डिवाइस, यानी डिजिटल वर्चुअल डिस्क होती है। और डीवीडी किसका उदाहरण है? एक जो ऑप्टिकल डिवाइस का उदाहरण है। जो ऑप्शन सी आपका सही होगा। किसका उदाहरण है? ऑप्टिकल डिवाइस का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 147, एंड्रॉइड के विकास के लिए आधिकारिक भाषा कौन सी है? यानी जो एंड्रॉइड के विकास के लिए आधिकारिक भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए है आपका जावा, ऑप्शन बी है कोबोल, ऑप्शन सी है एडीए और ऑप्शन सी है फोर्टाना। तो देखते हैं कितने बच्चे आंसर दे पाते हैं। यानी जो एंड्रॉइड के विकास के लिए आधिकारिक भाषा कौन सी है? यानी जिस भाषा को एंड्रॉइड के विकास के लिए माना जाता है वह कौन सी भाषा है?
नाजिया अनाज का ए। तो देखना प्यारे बच्चों, जो इसका आंसर होगा वो होगा ए जावा, क्योंकि एंड्रॉयड के विकास के लिए आधिकारिक भाषा कौन सी है, तो वह है जावा। जो एंड्रॉयड के विकास के लिए जो आधिकारिक भाषा मानी जाती है वह मानी जाती है जावा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 148 की तरफ। गूगल क्या है? बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, हर कोई बच्चा आंसर दे सकता है। तो गूगल क्या है, जल्दी से आंसर दें। यानी क्वेश्चन क्या है आपके सामने, आप देख पा रहे होंगे गूगल क्या है, गूगल के बारे में बताना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, हर कोई बच्चा आंसर दे सकता है। तो देखना गूगल क्या है, अभी तक किसी बच्चे का आंसर नहीं आया। तो दोस्तों देखना गूगल क्या है। गूगल एक सर्च इंजन है। गूगल क्या है बच्चों? सर्च इंजन है। याहू भी सर्च इंजन है, बिंग भी सर्च इंजन है, और जो गूगल क्रोम है वह एक ब्राउजर है। आपने सुना होगा गूगल क्रोम भी होता है, मगर गूगल क्रोम क्या होता है? एक ब्राउजर होता है, और जो गूगल है वह क्या है? एक सर्च इंजन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 149 मेरे हिसाब से टाइपिंग मिस्टेक के कारण रह गया। तो क्वेश्चन नंबर 150 आपके जस्ट सामने है। सी बेसिक, कोबोल और जावा किस भाषा का उदाहरण है? यानी जो सी बेसिक, कोबोल और जावा किस भाषा का उदाहरण है? जल्दी से आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 150 और आज का आखिरी क्वेश्चन है। सी जो क्वेश्चन है 150 नंबर का, सी बेसिक, कोबोल और जावा किस भाषा का उदाहरण है? देखते हैं कितने बच्चे आंसर दे पाते हैं। सी बेसिक, कोबोल और जावा भाषाओं के उदाहरण है, यानी किस भाषा का उदाहरण के हैं ये? प्रमोद नागर अमेठी नैनवा बी बता रहे हैं, ये मेरे हिसाब से पहले वाले क्वेश्चन का आंसर बता रहे हैं। तो इसी क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 150 का नाजिया अनाज का बी है। बाकी बच्चे भी आंसर देने की कृपा करें। और देखना दोस्तों, सी भी एक लैंग्वेज है, बेसिक, कोबोल भी एक लैंग्वेज, जावा भी एक लैंग्वेज है। क्योंकि लैंग्वेज क्या होती है मैं आपको बता दूं, जिससे अपन एक दूसरे से बात करने के लिए जो यूज़ करते हैं वो भी लैंग्वेज है। जैसे हिंदी है, आपकी इंग्लिश है, पंजाबी है, राजस्थानी है, ये सभी लैंग्वेज है। उसी तरह से कंप्यूटर क्या होता है? ओनली एक मशीन भाषा समझता है, जो कि बाइनरी होती है 0 1, जिसे क्या होता है उसको वो समझता है। तो अपने को क्या होता है, डायरेक्ट उसमें प्रोग्राम नहीं लिख सकते, क्योंकि 0 और 1 इंसान के लिए समझना बहुत मुश्किल है। क्योंकि 0 और 1 में कोई चीज़ को, जैसे अगर आपको अपना नाम भी लिखना है तो 0101 में लिखना पड़ेगा, तो वो समझना आसान नहीं है। तो उसके ऊपर जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो सी है, बेसिक, के कोबोल, वो लैंग्वेज बनाई गई है। तो उसी के आधार पर जैसे अपनी भाषा होती है उसी तरह से कंप्यूटर में भी होती है। तो जो इसका जो आंसर होगा वो होगा हाई लेवल, यानी जो सी है, बेसिक है, कोबोल है, जावा है, ये कौन सी लैंग्वेज है प्यारे बच्चों? ये है आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है। तो आज की क्लास में यही सारे क्वेश्चन थे। तो मैं एक बार आपको शुरू से रिवाइज करा देता हूँ स्टार्टिंग से, क्योंकि काफ़ी सारे कम बच्चे जुड़ पाए थे। तो स्टार्टिंग का अपना मोटिवेशनल कोट से ले लेते हैं। तो मोटिवेशनल कोट था अपना, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक विनर एंड दूसरे लूजर, लेकिन जिंदगी हर लूजर को एक मौका जरूर देती है जिसमें वह क्या बन सकता है? विनर बन सकता है। तो इस मोटिवेशनल कोट से कुछ समझिए। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक विनर होते हैं और दूसरे लूजर होते हैं, लेकिन जिंदगी हर लूजर को एक मौका जरूर देती है जिसमें वह विनर बन सकता है। तो इसके साथ अपन ने आज की क्लास को शुरू किया था। और इसके बाद पहला क्वेश्चन जो अपन ने लिया था वो था माइक्रोफोन कंपनी के संस्थापक कौन थे? तो इसका जो आंसर था प्यारे बच्चों वह था आपके ए और बी दोनों। और मैं आपका 137वां क्वेश्चन जो था, भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो वह थी आपकी बेंगलुरु में स्थित थी दोस्तों। उसके बाद अपन ने लिया था भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है। इसके बाद ईमेल का आविष्कार किसने किया था? तो ईमेल का आविष्कार रेन टॉमिलिंसन ने किया था। और उसके बाद अपन ने लिया था 139 वाला, कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने किया था? तो कंप्यूटर के जो माउस का आविष्कार किया था वह डगलस एंगलबर्ट ने किया था। उसके बाद अपन लेते हैं ये दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है? तो जो इसका जो आंसर था वह था एडा लवलेस। और दुनिया, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 141 लिया था अपन ने, किसी प्रोग्राम में बग को क्या कहा जाता है? तो किसी प्रोग्राम में जो बग होती है उसे एरर कहा जाता है, वो अपन ने लिया था। उसके बाद अपन ने लिया था विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा था? वह इंटरनेट था बच्चों। और उसके बाद अपन ने लिया था
अवांछित मेल को क्या कहा जाता है? तो अवांछित मेल को क्या कहा जाता है बच्चों? अवांछित मेल को स्पैम कहा जाता है। उसके बाद अपन ने लिया था कंप्यूटर की भाषा में कंपाइलर क्या होता है? तो कंप्यूटर की भाषा में कंपाइलर बी यानी उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी स्तरीय भाषा में परिवर्तन करने का प्रोग्राम होता है। उसके बाद अपन ने लिया था क्वेश्चन नंबर 145, कंप्यूटर के कार्य करने की गति को निम्न में से किसमें मापा जाता है? तो यानी जो कंप्यूटर के कार्य करने की गति को मेगाहर्ट्ज में मापा जाता है। और इसके बाद अपन ने लिया था क्वेश्चन नंबर 146, डीवीडी किसका उदाहरण है? तो डीवीडी ऑप्टिकल डिवाइस का उदाहरण है प्यारे बच्चों। और उसके बाद अपन ने लिया था क्वेश्चन नंबर 147, एंड्रॉइड के विकास के लिए आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो एंड्रॉइड के विकास के लिए जो आधिकारिक भाषा थी वो थी जावा थी प्यारे बच्चों। उसके बाद अपन ने लिया था क्वेश्चन नंबर 148, गूगल क्या है? तो गूगल क्या है प्यारे बच्चों? एक सर्च इंजन है जो कि अपन ने जाना इसके बारे में। उसके बाद अपना क्वेश्चन नंबर 150, क्योंकि 149 वाला क्वेश्चन टाइपिंग मिस्टेक्स के कारण रह गया था, तो इसमें जो सी, बेसिक, कोबोल और जावा क्या है? यह एक जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये सारे क्वेश्चन आज अपन ने लिए और आपने, उम्मीद करता हूँ सबने समझे होंगे आसानी से। और अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत लगती है तो आप इन क्वेश्चंस को वापस दोबारा से देख सकते हो। तो आज की क्लास को यहीं समापन की ओर अग्रसर करते हैं। मिलते हैं आपसे कल किसी नई और क्लास के साथ, कुछ और नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, गुड इवनिंग, शुभ रात्रि।